सभागार में और मंच पर विराजमान समस्त श्रद्धेय संत मंडल, आदरणीय रवि शास्त्री जी, श्री वाजपेयी जी, बंधुओं और मातृशक्ति, हम सब लोग अपने समय का परमात्मा की कृपा से ठीक उपयोग कर पा रहे हैं। भगवान का स्मरण हो रहा है, ये बड़े आनंद की बात है। कल हम सब लोगों ने श्रवण किया था कि ब्रह्मा अपने देवताओं को साथ लेकर के भगवान के पास पहुंचे, प्रार्थना की है। मनुष्यों की अपेक्षा अधिक निष्कपट भाव है उनके। हम सब लोग कुछ मन में सोचते हैं, मुंह से कुछ कहते हैं, महात्मा बनने की हमारी चेष्टा होती है, लेकिन कई बार ध्यान ही नहीं रहता है। मनसन्यत, वचसन्यत, कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्माओं के लक्षण नीतिकारों ने इस श्लोक में वेश के द्वारा प्रकट नहीं किया है। वैसे भी हम सब लोग परंपरा के पालन करने के लिए वेश का सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वेश की अपेक्षा अपने अंतर के उपदेश में जो लोग जीने का प्रयत्न करते हैं, उनको हम सब लोगों ने अधिक श्रेष्ठ महात्मा मानने का प्रयत्न किया है, और वही दृष्टि भारतीय दृष्टि है भी। हम लोग कई बार ऐसा, किसी के प्रति बहुत श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन शिष्टाचारवश कहना पड़ता है। कई बार व्यक्ति बहुत आचरणवान नहीं होता है और समाज में उसका स्थान किन्हीं कारणों से श्रेष्ठ होने के कारण यदि वो व्यक्ति महात्माओं के बीच में भी आ जाए तो महात्मा लोग भी दबे स्वर में उन्हीं सब लोगों का समर्थन करने लगते हैं जो सामान्य लोग करते हैं। नीतिकारों ने कहा भाई ये बात अच्छी तो है नहीं, मन से, वाणी से और कर्म से प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में एकता रहे। जैसा हम मन से सोचें वैसा वाणी में प्रकट हो, वैसा ही अपने कर्म में उसे अवतरित करने का प्रयत्न कर पाएं, तो आज नहीं तो कल कोई न कोई ऐसा अवसर आ जाएगा कि हम अपने मन से विचार कर सकेंगे कि जीवन शुद्ध हुआ। लोग हमें महात्मा माने न माने, हमारे मन में भी महात्मा पने का अभिमान न हो, लेकिन आप निश्चित रूप से भगवान की धर्मा ही हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने निष्कपट भाव से कहा कि हम स्वार्थ को लेकर आए हैं, इसमें उनका महात्मापन ही प्रकट होता है, क्योंकि जो है मन में वही प्रकट किया। हम सब कई बार ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, बड़ी कठिनाई होती। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने उन अपरोक्षानुभूति के प्राप्त करने वाले संतों की वंदना की। साथ ही साथ उस वंदना के क्रम में एक बड़ी विचित्र बात कही कि महाराज कोई बहुत बड़ा हो जाए और कोई बहुत छोटा रहे, लेकिन छोटे होने पर भी यदि भगवान उसे प्रेम करने लगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत बड़प्पन में जीता है वो उस छोटे से द्वेष करने लगता है। भक्ति के क्षेत्र में द्वेष का स्थान तो है नहीं, लेकिन ये मानवीय दुर्बलता साधारण व्यक्ति से लेकर देव पर्यंत दिखाई पड़ती है। और उन्होंने कहा महाराज हम तो यही चाहते हैं कि आपके चरणों में प्रीति रहे। त्वदांघ्रि पूजा निर्माल्य तुलसी मालया विभो, स्पर्धते वक्षसि पदम लब्ध्वापि श्री सपत्नीवत्।